भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा खबर। अभी मैं मौजूद हूँ भीमपुर पंचायत में और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मुखिया जी जो भीमपुर का है। यह 15-16 कार्यकाल कैसा रहा वह भी आप जानेंगे। तो चलिए मैं जानते हैं कि मुखिया जी अभी तक में 15-16 महीना के कार्यकाल इनका कैसा रहा। मेरा भ्रष्टाचार एवं नेशनल न्यूज टाइम में आपको स्वागत है सर। थैंक यू। यह बताइए सर मुखिया जी कि अभी तक में आपके पंचायत में क्या कार्यकाल रहा। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारी बात सरकार तक पहुंचे। हमारी बात को पहुंचाने का कार्य डीएम साहब तक पहुंचता है और सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारी बात को कम से कम सरकार तक पहुंचती है। पंचायत स्तर का हो या राज्य स्तर का हो या जिला स्तर का हो, जनप्रतिनिधि का जो बात है वो डायरेक्ट सरकार तक पहुंचती है हमारी बात। इसके लिए सबसे पहले मीडिया बंधु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको भी धन्यवाद। तो आपकी बात रही जो 15-16 महीने के कार्यकाल में आपने क्या किया। सबसे पहले अपनी बात को जनता तक लाने के लिए सबसे पहला जो है कि बचपन से शुरू, तो मेरा यह कार्यकाल बचपन से यानी कि ये 16 महीना का कार्यकाल है। तो 16 महीने के कार्यकाल में जब से मैं शपथ ग्रहण किया हूँ तो सबसे पहला मेरा शिक्षा रहा है। कारण क्या है, किसी भी क्षेत्र में अगर यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, उन्नति का सबसे पहला जरिया होता है आपका बाल बच्चा। जो शिक्षा है वो स्कूल जी और समाज को अगर यदि आप अच्छे राह पे ले जाना चाहते हैं तो वो स्कूल ही एक माध्यम है। पहला गार्जियन के स्वरूप में आप अगर जान लें जो माँ बाप होता है, उसके बाद शिक्षा के दौर में अगर जाते हैं, अच्छे समाज को, बेहतर समाज को अगर आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी होती है जी। तो मैं सबसे पहले शिक्षक और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया हूँ। जो विद्यालय सबसे ज़्यादा निरस्त था, जहाँ विद्यालय में बाउंड्री कार्य नहीं हुआ था, बच्चे बाहर निकल जाते थे, तो उनको सुसज्जित करने के लिए सबसे पहले मैं बाउंड्री कार्य का निर्माण किया। उसके बाद बहुत अच्छा बात है। उसके बाद जहाँ विद्यालय उपस्थित नहीं थी, जहाँ विद्यालय नहीं था, जहाँ एक भी भवन नहीं था, वहाँ विद्यार्थी वृक्ष के नीचे पढ़ते थे या कहीं स्थिति गड़बड़ थी तो अब धूप हो रहा है तो घसक के इधर जाओ उधर जाओ, तो उसके लिए सरकार से, बीडीओ से, जिला स्तरीय एक एप्लीकेशन के द्वारा मैं मांग किया हुआ था जो आप इस चीज़ का विद्यालय के लिए एक भवन का कम से कम जरूरी होगा। वहाँ पर विद्यार्थी रहते हैं, दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानी को झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं विद्यालय मुहैया कराने की प्रयास किया, जिसमें एक विद्यालय मेरा मुहैया होकर के डीएम साहब के अनुसरण में, मैं डीएम साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कम से कम मेरी बात को या और जनप्रतिनिधियों के बात को ध्यान दिए और एक एक विद्यालय प्रत्येक पंचायत में बनाने का आदेश दिए। धन्यवाद देना चाहते हैं उनको हम। दूसरी है जो हमारे विद्यालय में अभी हमारे पंचायत स्तर में अभी तक बैठने के लिए जगह नहीं था, तो मैं सबसे पहले उसको फोकस किया और फोकस करने के दरमियान में मैं बैठने के लिए एक कार्यालय का निर्माण किया। जो पुराना सामुदायिक भवन था, निरस्त पड़ा हुआ था, उसको सुसज्जित ढंग से सजाया और उसमें आम जनता भी मेरा बहुत सहयोग किए और आम जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस कार्य में सहयोग प्रदान किए हैं। तो वहाँ पर सारे पदाधिकारी बैठते हैं, आते हैं, सभी बैठ करके यहाँ से सारा कार्य पंचायत का ढंग से संपन्न करते हैं। और नाला का निर्माण जो सरकार का फंड आया था उसके हिसाब से हम नाला का निर्माण सड़क का जहाँ जहाँ जरूरत था अभी उसका प्रोजेक्ट के लिए है। तो सरकार की ओर से जो राशि अभी तक नहीं आई है तो हम भी बाधित हैं अभी काम से। जनता के अनुरोध पर हम खड़े उतरना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो राशि नहीं आई है। इस सरकार से आप खुश हैं सर? देखिए, जहाँ तक बात है खुश होने की, अगर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आम जनता के बीच में सरकार भी रखे। जो हमारे पास ये आवंटन नहीं दिया गया है या दिया गया है तो हम जनता से इतना अनुरोध करते हैं जो कम से कम उनके सहमति के अनुसार से आप हमको भी थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें और सरकार को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। जो पंचायत स्तरीय जो सबसे निम्न स्तर कहा जाता है और निम्न में क्या सबसे ज़्यादा
जड़ मजबूत होगा तो आपका भविष्य मजबूत होगा। तो भविष्य के लिए सबसे पहले पंचायत स्तर को आप बनाने का प्रयास कीजिए और हम लोग उसमें सहयोग प्रदान करेंगे सरकार का। तो इसके लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि कम से कम आवंटन जितना जल्दी हो वो दे। सरकार भवन का स्थिति कैसा है सर? सरकार भवन के लिए अभी ज़मीन अलॉटेड नहीं था, ज़मीन हम लोग लिख के दिए हुए हैं, ज़मीन खाली हो चुका है और सरकार जो भवन था वो थोड़ा टेंडर के अंदर चला गया है। वो सारा टेंडर अपना करेगा, उसमें हम लोग के अंदर तो है नहीं। हम लोग से पंचायत स्तर पर एमओसी ले सकते हैं, ज़मीन का मुहैया करवा सकते हैं, वो सारा प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं। जो भी कार्य होगा उसमें हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। जल नल का स्थिति कैसा है सर आपके पंचायत में? जल नल अभी जैसे पिछले बार एसडीओ साहब इसको लिए हुए थे, अभी एसडीओ साहब तो ट्रांसफ़र हो गए हैं, दूसरा आए हैं, अब कौन इनके थी में है चार्ज में। अभी जल नल की स्थिति तो बेहतर नहीं है, बार बार शिकायत आ रहा है। लेकिन पहले से जो पानी का रिसाव कहीं कहीं होता था, जल नल टोटी नहीं लगा हुआ था पानी निकासी के लिए, किसी के दरवाजे पर नहीं था, वो सब समस्या लगभग सॉल्व हो गई है। कुछ अभी भी बाकी पड़ा हुआ है, जैसे एक वार्ड में 25 ही लगा हुआ है, जहाँ 150 पॉपुलेशन है, 150 घर है, वहाँ 20 ही दे करके छोड़ दिया गया क्योंकि वहाँ पर पाइप की व्यवस्था नहीं की गई है। स्वच्छता की स्थिति कैसा है सर? स्वच्छता इस बार तो हम लोग को जैसे ये स्वच्छता के तरफ से आया हुआ है, तो अभी बनना चालू ही हुआ है और उसको हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी चालू ही किए हैं हम लोग। स्वच्छता के लिए 3rd पेज में हम लोग का नाम था, तो स्वच्छता में स्वच्छता WPU का निर्माण कर रहे हैं और इसके साथ साथ स्वच्छता का भी निर्माण कर रहे हैं और संभवतः इस महीने के अंत तक प्रधानमंत्री आवास योजना का स्थिति कैसा है सर? प्रधानमंत्री आवास योजना अभी जैसे पिछले कुछ एक महीना पहले इसका संचालन किया गया था। संचालन में अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा करके उसको रखा गया है। तब तक साहब का प्रमाण हुआ जो ट्रांसफ़र कर दिया गया आवास सहायक का, जिसके कारण फिर से अब चार्जभार हुआ है, तो चार्जभार में वो अपना लेंगे। स्थिति अब सामान्य है और प्रत्येक वार्ड में जाकर के वो अपना सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद ही अब फिर से चालू किया जाएगा, क्योंकि जब तक नए ऑफिसर सर्वे नहीं करेंगे तब तक फिर काम नहीं हो पाएगा। वृद्धा पेंशन की स्थिति कैसा है सर? वृद्धा पेंशन में KYC अभी चल रहा था। KYC के अंदर जो जिनका फिंगर अप टू डेट नहीं हुआ था, तो उनका फिंगर के लिए एक फॉर्म दिया गया है और ऑफिस में आकर के या अन्यथा वार्ड सदस्य के द्वारा या कर्मी के द्वारा उनके घर पे जाकर के आधार कार्ड के साथ उनको अटैच करने का प्रयास कर रहे हैं। जिनका KYC क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि फिंगर काम नहीं करता है, वृद्ध होने के बाद उनका फिंगर काम नहीं करता है, तो उनके लिए एक विशेष सुविधा वो दिया गया है सरकार की ओर से। ये फॉर्मेट दे करके उनको ब्लॉक भेजा जाता है और उनका काम वहीं से नए के लिए फॉर्म भर करके उनको ब्लॉक भेजा जाता है। अपना पंचायत में नया योजना लाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं और अभी तक में किए हैं काम बहुत सारा, तो अब जो है फर्स्ट योजना आप क्या करने जा रहे हैं? जैसे अभी सरकार की ओर से आया हुआ है WPU का निर्माण करना जी। WPU के निर्माण के लिए ज़मीन का हम लोग मुहैया करवा लिए हैं और ज़मीन मुहैया करने के साथ उसका मिट्टी वर्किंग चालू किए हुए हैं। मिट्टी वर्क ख़त्म होने के बाद भवन तैयार करेंगे। अभी नया में यही है और सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए हम लोग जो सरकार का है उसको हम लोग रखे हुए हैं और सोलर स्ट्रीट लगना शुरू होगा तो हम लोग उनका सहयोग करेंगे। एक बात बताइए सर कि सोलर लाइट जो है आप लोग से जो छीना गया है और जो दिया गया है कि वहाँ से आएंगे वही सब करेंगे, क्या इससे आप लोग अच्छा जो है यह काम हो रहे हैं? आप लोग जानते हैं कि काम जो पंचायत में अच्छा काम हो रहे हैं यहाँ पे सोलर लाइट का? देखिए, जहाँ तक बात है सरकार की, सरकार अपनी रणनीति के हिसाब से वो काम करती है। जी। तो सबसे पहले पंचायत स्तर में अगर यदि हम लोग चाहते हैं तो बेहतर हम लोग लोकल हैं
और आम आदमी का बात सुनने के लिए हर वक्त चाहते रहते हैं जो उनकी शिकायत को हम लोग दूर करें। यदि एक सोलर लाइट अगर हम लगाते हैं तो सोलर लाइट का ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन चले, और सरकार की ओर से जो टेंडर दिया गया है वो एक बार लगा करके चला जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उनको खोजने के लिए बार बार फ़ोन करेंगे। जैसे अभी जल नल की स्थिति है, बार बार फ़ोन किया जाता है, जेई को फ़ोन किया जाता है, सर आइए आप यहाँ पर टोटी लगाना है, यहाँ पानी रिसाव हो रहा है, बार बार परेशान होने दरवाजे पर कीचड़ पूरा हो गया, पानी रिसाव हो रहा है, अब उसका आएगा सब काम होगा। यही स्तर अगर यदि पंचायत स्तर में दिया जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लोकल पर्सन काम करता और लोकल आदमी उसमें काम करता। अभी ये परेशानी हो रही है जो सोलर स्ट्रीट लाइट का भी कम से कम वेंडर होता तो लोकल में हम लोग अभी तक में काम खत्म हो गया रहता। बार बार जनता का अनुरोध होता है जो सोलर स्ट्रीट लाया है आप अभी तक नहीं लगाए हैं, तो सरकार का फरमान तो वो तो नहीं जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं इस चीज़ के लिए जो क्या है उनका कैसे करना है। आपके भी सुनिए। मैं भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा खबर के साथ मनोज कुमार जल्दी वापस आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे।